नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्षिता और आप सभी देख रहे हैं यूनिवर्सिटी सर्कल। तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं लॉकडाउन के बीच भुखमरी के साथ और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी पिछले ही दिनों हमें पता लगा मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों के मजदूर पैदल ही घर चल पड़े। इस समय जो लोग अपने घर पे हैं उनकी भी लॉकडाउन की स्थिति सही नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी बस्ती कहने जाने वाली मुंबई की धारावी भी इसमें शामिल है। किन किन परेशानियों का कैसे सामना करना पड़ रहा है ये बताएंगे आपको टीस के छात्र और बस्ती में काम कर रहे फाहद अहमद। धारावी एक स्लम नहीं है। धारावी अपने आप में एक देश है। 2.6 स्क्वायर किलोमीटर में 15 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। अब ये फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसा जो प्रोसेस है वो वहां नामुमकिन है। एक 10 बाई 10 के कमरे में 10 लोग रहते हैं। एक टॉयलेट को कम से कम 100 लोग से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो 12-14 टॉयलेट्स का एक प्रीमिसेस होता है उसे 1000 से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचिए कि 10 बाई 10 के कमरे में पहले क्या हुआ करता था। ये माइग्रेंट लेबर्स है ज्यादातर, जो दिन भर काम किया करती थी, रात को अगर पैर पसारने की भी जगह मिलती थी तो आके सो जाते थे। लेकिन अब 24 घंटे वहां रहना है। एक तो पैसे नहीं है खाने के लिए, घर में राशन नहीं है, दूसरा बहुत मेंटल इश्यूज हो रहे हैं उस छोटे से कमरे में रहने के कारण। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए था, बहुत प्रोएक्टिवली, क्योंकि ये हॉटस्पॉट है। अगर आपने धारावी को नहीं बचाया तो पूरे मुंबई को आप नहीं बचा सकते, क्योंकि धारावी में जो लोग माइग्रेंट लेबर रहती है वो पूरे बंबई में काम करती है और पूरे देश से बिलोंग करती है। तो पहले सरकार को क्या करना चाहिए था कि प्रोएक्टिवली वहां से कोरोना वायरस पहुंचने से पहले ही लोगों को वहां से निकाल लेना चाहिए था। स्कूल्स में उनके लिए सेंटर्स बनवा देने चाहिए थे, जिस तरह से माइग्रेंट लेबर्स के लिए बन रहा है वैसे धारावी के लोगों के लिए अलग से कुछ सेंटर्स बनने चाहिए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। उसके कारण पुलिस को समस्या आ रही है। इतनी ज्यादा लोगों को दिन भर कैसे मेंटेन करें जब उनके पास लोगों के पास खाना भी नहीं है। तो अगर सरकार चाहती है कि पूरे देश को और पूरे मुंबई को बचाना है तो धारावी जैसी स्लम्स में जितनी भी मुंबई में है और खासतौर से धारावी में बहुत ही प्रोएक्टिवली काम करना है। सबसे पहले वहां जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि इतने ज्यादा लोगों को एक जगह ट्रेस करें कैसे। एक गली में घुसते हैं, कई कई हजार लोग होते हैं, तो लोगों को वहां से निकाला जाए। और जो सिविल सोसाइटी भी वहां काम कर रही है तो वो नीड को फुलफिल नहीं कर सकती। सिविल सोसाइटी, सरकार तुरंत से पहले एक फैसला ले कि जितनी भी स्लम्स हैं उनके हर घर हम जो है दोनों टाइम का खाना पहुंचाएंगे। अगर ये चीज नहीं की तो आने वाले दिन बंबई के लिए और मुश्किल हो सकते हैं। जिस तरह सिविल सोसाइटी वहां काम कर रही है तो लोगों, बहुत कम लोगों तक मदद पहुंच रही है। एक बार आप कुछ राशन लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सरकार तुरंत से पहले वहां पर कार्रवाई करने, वरना आने वाले दिन और मुश्किल है।